हेलो मेरी टैरो डिवाइन फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपने टैरो डिवाइन फैमिली चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्यार और ब्लेसिंग आप इस चैनल पे बनाए हुए हैं, मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ, यही प्यार और यही ब्लेसिंग आपके जीवन में मल्टीप्लाई होकर वापस आए और आप अपने जीवन में ग्रोथ को पा सकें। तो गाइज, हमेशा की तरह अपनी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के ऑरे की क्लींजिंग करना चाहूँगी। प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लींज हो जाए। जो भी निगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के ऑरे के पास आने की कोशिश कर रही है वो बैकफायर हो जाए, वो जहाँ से आई है वहीं वापस लौट के जाए और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त कर सकें, वो सकारात्मकता को प्राप्त करके उन्नति की तरफ बढ़ सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। गाइस, जैसे कि आपको पता है ये रीडिंग टाइमलेस होती है, तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये तभी से आपके साथ में रेजोनेट होने वाली है। इसे मेल फीमेल सभी देख सकते हैं और इससे गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। ये जर्नल रीडिंग है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, मैसेज करिएगा। कुछ लोग गाइस कॉल करने लगते हैं, तो प्लीज़ आप कॉल मत करिएगा, कॉल उठाई नहीं जाएंगी। आप मैसेज करके इसके बारे में अगर आपको जानकारी भी चाहिए हो तो आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज, आज का गाइज कुछ डाउनलोड ऐसा आया है कि कर्मा रिटर्न हुआ है, किसी को उसका कर्मा रिटर्न हुआ है डिवाइन की तरफ से। जैसे आप लोगों के साथ में जस्टिस किया गया है और जिसने भी आपको दुख देने की कोशिश की है, परेशानी देने की कोशिश की है, ऐसे लोगों को, जिसने आपका हक मारा हो, आपके साथ बुरा किया हो, आपके साथ गलत किया हो, आपके बारे में चारों तरफ झूठी अफवाह फैलाई हो, आपकी कुछ चीज़ों पे कब्जा कर लिया हो, आपका हक ले लिया हो, तो ऐसे लोगों के साथ कर्मा बैकफायर हुआ है, रिटर्न हुआ है और डिवाइन के द्वारा आप लोगों के साथ में जस्टिस हुआ है। तो आइए देखते हैं कि आज का ये जो डाउनलोड है, ये डाउनलोड क्या है और डिवाइन इस डाउनलोड के माध्यम से आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज गणेश भगवान, भोले बाबा, माता रानी, राधे कृष्ण, हनुमान बाबा, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए, उन्हें बताइए कि ये जो कर्मा रिटर्न हुआ है ये क्या है। ओके ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए। सिक्स ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करिए, यूनिवर्स, एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को बताइए कि उनके एनिमी को, उनके शत्रुओं को कौन सा कर्मा रिटर्न हुआ है। ओके, डेफिनेटली गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके,
तो गाइस यहाँ पे जो आपके इनेमीज थे, ये यहाँ पे नंबरों की अगर मैं बात करूँ तो 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 13 नंबर, 10 अगेन 10 की एनर्जी रिपीट हुई है, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 13, 14 अगेन 1 और 18, 9 नंबर। तो ये आपके मूलांक हो सकते हैं, ये आपके भाग्यांक हो सकते हैं, ये आपकी बर्थ डेट भी हो सकती है। तो गाइस जिन लोगों ने आपको धन संबंधी लॉस देने की कोशिश की है, आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश की है, या हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपका धन आपसे ले लिया हो, किसी ने ज़रूरत हुई हो और आपको इमोशनल करके आपसे धन प्राप्त कर लिया हो और रिटर्न में उसे वापस नहीं किया। हो सकता है कि यहाँ पे ये भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं जिस धन पे आपका हक था वो धन उन लोगों ने आपसे हड़प लिया हो। आप जब भी किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते हो अपने जीवन में और आपने ये चीज़ उनके साथ में बता दी हो, तो इन लोगों की ईमेल आए जैसे आपके रिश्ते पर या आपके उस कैरियर पे, आप जिस भी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते थे उस चीज़ पे इन लोगों ने अपनी ईमेल आई या ईमेल आई लगा दी या नकारात्मकता लगा दी है और आपके रिश्ते को या आपके कैरियर को ख़त्म करने की कोशिश की है, आपकी नई शुरुआत को ब्लॉक करने की कोशिश की है, रोकने की कोशिश की है। ऐसे लोगों को उनका कर्मा बैकफायर किया जा रहा है। यहाँ पे गाइज मैं आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी भी देख पा रही हूँ, जैसे उनके आशीर्वाद से ही आपको जो आपके विरोधी हैं, जो आपके एनिमी हैं, इन लोगों को उनका कर्मा जो है वो बैकफायर हुआ है। ये आपके विरोधी इन लोगों ने आपको डेफिनेटली जब भी आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते थे या करने वाले होते थे तो ये उसमें अपनी एविल आई लगा देते थे या उसमें कुछ ब्लॉकेज तैयार कर देते थे, कुछ ऐसा माहौल आपके आसपास क्रिएट कर देते थे, बना देते थे, आपको इतनी नकारात्मकता में भेज देते थे जिससे आप अपनी जीवन में नई शुरुआत ना कर पाओ, चाहे वो करियर से संबंधित हो, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो आपके लव रिलेशन से संबंधित हो। इन लोगों ने आपके करियर को, आपके लव लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की है। ये लोग नहीं चाहते थे कि आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएं, आप सफलता के शिखर पे आगे बढ़ें। ये आपको हमेशा उदास देखना चाहते थे, दुखी देखना चाहते थे, परेशान देखना चाहते थे। इन्होंने आपके जीवन से बहुत सी ऐसी चीज़ों को आपसे दूर किया है जिसके जो आपको बहुत पसंद थी, जो आपके दिल के बहुत करीब थी। इन लोगों ने आपसे बहुत कुछ छीनने की कोशिश की है। इन लोगों ने आपके जो एक इमोशनल होता है ना, मेंटल जो लेवल होता है, इन लोगों ने आपके मेंटल लेवल को तक खराब करने की कोशिश की है, आपको इस हद तक परेशान किया है। शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, ये लोग आपको दोनों तरीके से इम्बैलेंस करने की कोशिश किया करते थे। बाहर जाके लोगों से आपके बारे में गलत गलत बातें किया करते थे, आपके बारे में गलत अफवाह फैलाया करते थे कि ये ऐसा व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति है, ये करता है, वो करता है, और खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते थे, खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते थे और आपको उतना ही इन्होंने गिराया है। आपकी यहाँ पे मैं ये गलती देख रही हूँ कि आपने इन्हें अपना समझा और आप इनसे अपनी चीज़ों को डिस्कस कर लिया करते थे। हो सकता है बहुत सी एनर्जी यहाँ पे ऐसी हो सकती हैं, ये आपके आसपास के लोग हों, आपके वेल विशर हो सकते हैं। इस राशियों की गाइज में बात करूँ यहाँ पे मैं, ऐसे व्यक्तियों में सभी राशियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन स्ट्रांगली मुझे जो वाइब आ रही है ऐसे लोगों में लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये एनर्जी में ज़्यादा देख पा रही हूँ कि इन लोगों ने आपको हर जगह से ब्लॉक करके बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। ये लोग नहीं चाहते थे कि आप अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करें, आपका दिमाग स्थिर रहे, आप सच को देख सकें, आप सच्चाई, कोई भी सच्चाई आपके पास तक पहुंच सके। यहाँ पे
ऐसे व्यक्तियों में मैं एक महिला को देख पा रही हूँ। ये महिला नहीं चाहती है कि कोई भी सच्चाई आप तक पहुँचे। हो सकता है कि आप हो सकता है आपका कोई ट्रू रिलेशन हो, उस रिलेशन को इन्होंने ब्लॉक करने की, ख़त्म करने की कोशिश की। तो ऐसे लोगों को उनका कर्मा बैकफायर हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ऐसे लोगों ने आपके साथ जो भी किया है, वही चीज़ें उन्हें रिटर्न की गई हैं, उनका कर्मा रिटर्न किया गया है। ऐसे लोग आज इस कंडीशन में हैं कि वो उनके अगर उन्होंने आपको अकेला करने की कोशिश की है, तो उनके माइंड को भी इस समय, वो भी खुद को सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ पास होते हुए भी खुद को वो अकेलापन, उनके आसपास सब कुछ होते हुए भी खुद को वो अकेला फील कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि डिवाइन जैसे उनको, जहाँ पे उन्होंने आपको गिराने की, नीचे गिराने की कोशिश की है, आपको हराने की कोशिश की है, आपके बारे में गलत चीज़ें फैलाने की कोशिश की है, आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश की है, यहाँ तक कि आपकी तरफ नेगेटिव चीज़ों को भेजने की कोशिश की है। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे लोगों ने आपको रोकने के लिए ब्लैक मैजिक तक का सहारा लिया था। तो ऐसे लोगों को वही चीज़ें सब, जो भी उन्होंने आपके जीवन में भेजा है, जो भी नकारात्मकता उन्होंने आपके जीवन में भेजी है, वो नकारात्मकता सब बैकफायर होते हुए देख रही हूँ मैं। और वही उन्हीं सारी सिचुएशन में वो लोग फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके जीवन में नई शुरुआत नहीं हो पा रही है। लियो, एरीज, सजिटेरियस, ये एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ, ये लोग भी हो सकते हैं। आपको ऐसे लोगों ने इम्बैलेंस करने की कोशिश की है। आपकी जो छवि है, आपकी जो सच्चाई है, वो दुनिया के सामने आने से लोगों ने रोका है। अगर आप खुद को, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी, आप बहुत प्योर सोल है, आप सच्चाई का साथ देने वाले हैं, आप लोगों की मदद करने वाले हैं, लेकिन इन लोगों ने इसको भी एक भ्रम की तरह फैलाया है कि ये तो झूठ बोलता है या बोलती है, दिखावा करता है। ऐसा कुछ भी इसकी लाइफ में नहीं है, ये सब इसका ढोंग है। और अपनी ही कई बातों में ये लोग फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों के द्वारा इनको इग्नोर किया जा रहा है, लोगों के द्वारा ही इनको अब इन ऐसे लोगों को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। बोलते हैं ना कि झूठ, किसी के बारे में अगर सच कहो तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं लोगों की, और अगर कोई झूठ है या कुछ किसी के लिए गलत बोला जाता है तो उसको इंसान बहुत जल्दी मानता है। तो वही चीज़ यहाँ पे गाइस आपके केस में भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके खिलाफ जब लोगों ने झूठ का सहारा लिया, आपके लिए जब गलत बोला गया कि ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये आध्यात्मिक नहीं है, या ये प्योर नहीं है, ये सब दिखावा करता है भगवान के नाम पे, सब झूठ है, तो लोगों ने इस पे बहुत जल्द विश्वास कर लिया। लेकिन अब भी ये सच्चाई लोगों के सामने आ रही है, और इन लोगों का जो फेस है, जो नकाब इन लोगों ने अपने फेस पे डाल के रखा था, ओढ़ के रखा था, इन लोगों की सच्चाई भी सभी के सामने आ रही है। कुछ ऐसा कर्मा डिवाइन के द्वारा किया गया है कि ये लोग सभी के सामने, इन लोगों का फेस सभी के सामने रिवील हो गया है। यहाँ पे गाइस मैं देख पा रही हूँ, उन्होंने जब आपने अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश की है, किसी भी चीज़ में जब भी आपने अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश की है, इन लोगों की इविल आई या काली नज़र आप लोगों के रिश्ते पे पड़ी है, चाहे वो आपके रिलेशन से संबंधित हो, चाहे वो आपके पेंटिकल से, आपके धन से संबंधित हो, चाहे वो आपके करियर से संबंधित हो। किसी भी चीज़ में जब भी आपने कोई नई शुरुआत करने की कोशिश की है, किसी न किसी माध्यम से इन लोगों के पास वो सूचना पहुंच गई होगी,
और हो सकता है इन लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की है कि ये काम, नया काम मत शुरू करो, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? और या इन लोगों की जो एक नकारात्मकता होती ना कि मन में ही अरे अभी ये, तो वो नकारात्मकता हो सकता है कि उस नकारात्मकता ने, उस नेगेटिविटी ने आपकी चीज़ों को रोकने की कोशिश की हो, ब्लॉक करने की कोशिश की हो। तो डेफ़िनेटली जब भी आपने अपनी लाइफ़ में कुछ नई शुरुआत की होगी तो आपको उसमें ब्लॉकेज का सामना करना पड़ा होगा। इन्होंने आपकी लव लाइफ़ को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, उसे ख़राब करने की कोशिश की है। आपको आपके पार्टनर से अलग करके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जैसे आप अकेले हैं, तो इन्होंने आपको आपके पार्टनर से अलग करने की कोशिश की है। लेकिन जैसा कि कर्मा इन लोगों को रिटर्न हुआ है, जो भी इन लोगों ने आपके साथ गलत किया था वो सब इनके ऊपर बैकफायर हुआ है, सब एनर्जी इनके ऊपर रिटर्न हुई है और अब ये उस एनर्जी को फेस नहीं कर पा रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हैं और अपनी लाइफ में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत से लोग तो बीमार हो गए हों, हॉस्पिटलाइज हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हों। इन्होंने जो आपके सितारों को चमकने से रोका है, आपको चमकने से रोका है, आपको सफलता के शिखर पे जाने से रोका है, आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश की है, आपको अकेला करने की कोशिश की है, आप यहाँ तक कि आपके मेंटल हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। तो डिवाइन के द्वारा आपके साथ जस्टिस किया गया है और इन लोगों को इनका कर्मा मिला है। यहाँ पे गाइस डेफिनेटली आपने जो भी तो ये सब चीज़ें जो बैकफायर हुई हैं या इन लोगों को इनका कर्मा रिटर्न हुआ है, ये आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स का ही प्रभाव है। जो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके बहुत करीब थे और जो अभी पास्ट अवे हो चुके हैं, ऐसे लोगों का प्रभाव, ऐसे लोगों की ब्लेसिंग आप लोगों के साथ थी और इसीलिए ऐसे लोगों को इनका कर्मा रिटर्न हुआ है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा दिया है, आप ऐसे लोगों को इनका कर्मा रिटर्न हुआ है आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग के कारण। तो गाइज वही बोलते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो गलत करने वाले कब तक अपनी खैर मनाएंगे। पुराने लोग बहुत सी कहावतें बोल के गए हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। तो इस रीडिंग से, आज की रीडिंग से बहुत कुछ यही देखने को मिला है कि जिन भी लोगों ने आपके लिए गड्ढा खोदा, आपको गिराने की कोशिश की, आपके मान सम्मान को क्षति पहुँचाने की कोशिश की, आपको ऊंचाइयों पे जाने से रोका, आपकी सारी चीज़ों को ब्लॉक करने की कोशिश की, उन सारी परिस्थितियों में वो खुद फंसते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने जीवन में, इस लाइफ में अभी वो सारी चीज़ों को उन्हें फेस करना पड़ रहा है। उन सारी नेगेटिव परिस्थितियों से उन लोगों को खुद ही जूझना पड़ रहा है और आपके ऊपर आपके डिवाइन की ब्लेसिंग, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग में पूरी तरीके से देख पा रही हूँ गाइज। तो बिल्कुल आप अपने जो आपके पूर्वज हैं उन्हें आप धन्यवाद बोल सकते हैं, उन्हें आप अपने डिवाइन को धन्यवाद कहिएगा क्योंकि उन्हीं की ब्लेसिंग से ऐसा हुआ है। तो गाइज इसी के साथ में मैं आज की रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ और आप जैसे अपने डिवाइन की एनर्जी से ब्लेस्ड हैं, आप अपने एंसेस्टर्स की एनर्जी से ब्लेस्ड हैं, ऐसे ही आप हमेशा इस एनर्जी से ब्लेस्ड रहें, यही मैं कामना करती हूँ। इसी के साथ में मैं आज की रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हुई है या आपको इससे कोई गाइडेंस प्राप्त हुआ है, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। इस रीडिंग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।